नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद आपके रूबरू होने का मौका मिला है। आपके सामने उपस्थित हूं मैं। कुछ दिनों से मैं आपके सामने नहीं आ पाया, कुछ व्यस्तताएं थी, कुछ काम ऐसे थे। लेकिन आज दुर्गा अष्टमी का दिन मैंने चुना आपके रूबरू आने का। तो सबसे पहले आप सबको दुर्गा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं और रामनवमी की भी आपको बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आज मैं शो करने आपके सामने नहीं आया हूं, क्योंकि आपका शो थोड़े दिनों के लिए जो स्थगित था वो पुनः मैं शुरू करने जा रहा हूं। और आज कोई भारी भरकम विचार भी आपके सामने नहीं पेश करूंगा। आज दुर्गा अष्टमी के इस पावन अवसर पर मैं आपसे कुछ विनती करने आया हूं, आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूं। जिस तरह से इन नवरात्रों में आज तक हमने मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की, विभिन्न स्वरूपों को पूजा हमने, उसी तरह से एक और मां है हमारी। मां दुर्गा की तरह एक और मां है हमारी, जिसे हम भारत माता कहते हैं। और इस भारत माता की पूजा और अर्चना करने का, आराधना करने का 5 साल में एक बार मौका मिलता है। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस बार मां दुर्गा की पूजा के साथ ही मां भारती का, भारत माता का आराधना करने का हमें मौका मिल रहा है। जिस तरह मां अम्बा, जगत अम्बा बुराई से लड़कर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाने के लिए हमें प्रेरित करती है, उसी तरह ये भारत माता हमें 5 सालों में एक बार अवसर देती है और हम भी उसकी सुरक्षा और विकास की गारंटी देते हैं और अखंडता और विकास को गति प्रदान करते हैं। आज मैं जो बात आपके साथ करने चाहता हूं और जो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और केवल महत्वपूर्ण ही, ये अति महत्वपूर्ण है, वो है वोटिंग। ये वोटिंग, वोट डालना, मताधिकार, मतदान करना, ये केवल एक मतपत्र डालने की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के भविष्य को आकार देने का एक सुनहरी मौका है। वोट एक ऐसा ताकतवर टूल है जो हमें ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि हम किस तरह की सरकार चुने, हमारी सरकार किस तरह की होनी चाहिए, कौन कौन से कानून बनाए जाने चाहिए, और सबसे जरूरी कि हमारे टैक्स का पैसा किस तरह पर, किन लोगों पर खर्च किया जाना चाहिए। और ये मौका है आश्वस्त अपने आप को करने का कि हमारी आवाज उन मामलों में सुनी जाएगी जो हमारे लिए ही महत्वपूर्ण होती है। मैं जानता हूं कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे एक वोट डालने से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि बड़े फैसले हमारी इच्छा के विरुद्ध हो जाते हैं, तब ये लगता है कि हमारे ही वोट डालने से, हमारे ही एक वोट से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आप समझिए कि एक शांत झील है, उस झील में हम एक पत्थर फेंकते हैं और धीरे 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 उस पत्थर से लहरें बनती हैं। और वो लहरें शुरू में ऐसा लगता है हमें दिखाई भी नहीं देती, लेकिन अंत में वो लहरें चलती 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 किनारे तक आ जाती हैं। और जरा से ये सोचिए कि बहुत सारे लोग इकट्ठे उस झील में पत्थर फेंकें तो वो लहरें छोटी नहीं रहेंगी, बल्कि एक बड़ी लहर जो कि दुनिया बदल सकती है, जो कि किनारों को बदल सकती है, ऐसा रूप ले सकती है। तो मैं ये चाहता हूं कि सब लोग जो जम के मतदान करें, हर आदमी जितना भी जरूरी काम हो उसको, लेकिन मतदान के दिन अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मत का प्रयोग करें और अपने, अब जिस पार्टी को भी, जिस किसी भी दल को आप चुनना चाहते हैं, उसके पे वोट अपना अंकित करें। और जो बच्चे, जो जिसे हम यूथ, जो कि पावर है हमारी, उन लोगों को जो इस काबिल हो गए हैं, इतनी उम्र के हो गए हैं कि वो मतदान कर सकें, उनको मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने अपने आप को वोटिंग के लिए रजिस्टर नहीं किया है, वो अपने व्यस्त समय से कुछ क्षण निकाल कर जाएं। और ये चंद मिनटों का काम है। आप अपने BLO के पास जाएं,
या आपके लोकल एरिया में जब वोट बनते हैं वहाँ जाएं और अपने आप को रजिस्टर करें वोट के लिए और शामिल हो जाएं उस गिनती में जो कि इस देश के भविष्य को बदलने का दम रखती है। और जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम सब के लिए एक उज्जवल कल जरूरी बनेगा। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपको अति अति धन्यवाद करता हूं। और आपका वोट आपकी आवाज है और मतदान के दिन अपनी आवाज को मतदान करके अपनी आवाज को बुलंद करें। और ये मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों से प्रेरित होकर आप ये काम जरूर करेंगे और आपका वोट ही आपके उज्जवल भविष्य को बना सकता है। तो एक बार फिर मैं सबको दुर्गा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। माँ दुर्गा आपकी झोली खुशियों से भरी रखे और आपके परिवार पर अटूट कृपा बनाए रखे। और कल रामनवमी है और वर्षों के बाद रामलला अपने घर में अपना जन्म दिवस मनाएंगे। और जरा सोच कर देखिए ये कितना ऐतिहासिक पल है हम सब के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि श्री राम आप सब पर अपनी कृपा भरपूर रखेंगे, लेकिन आप अपने मत का प्रयोग करके इस भारत माँ की सेवा में जो सेवा का अवसर आपको मिल रहा है इसमें अपना योगदान करें। और अंत में मैं आपसे पिछली सारी जो मैं आपके सामने जो मैं शीत निद्रा में था, समझ लीजिए, उस सारी शीत निद्रा को तोड़कर आपके समक्ष विश्लेषण में कहानियां सुनाता हूं, कहानियां सुनाऊंगा कार्यक्रम लेकर। उसी तरह समय में थोड़ा बदल हो सकता है, 7:30 की जगह इतवार को कोई और दिन हो सकता है, इतवार का कोई और समय हो सकता है, लेकिन मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो माँ दुर्गा की आराधना करते करते और अंत में बस क्षमा याचक हूं, वोट अपील के साथ ये अपनी नई पारी को फिर मैं शुरुआत कर रहा हूं और आपके सामने बना रहेगा आपका विदेश। धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।